दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल जहां से भागना असंभव माना जाता था। समुद्र से घिरी इस जेल में अगर कोई कैदी बाहर भी निकल जाए तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। तैरकर भागना असंभव और नाव से भागने पर बीच रास्ते में ईंधन की कमी मौत तय कर देती। इसीलिए लोग कहते थे यह जेल कैदियों के लिए जीवन भर का आश्रम है। इसी जेल में दशकों से एक कैदी कैद था, एडमंड। हर दिन वह भागने का सपना देखता पर कोई रास्ता नहीं मिलता। एक रात उसने अजीब आवाज सुनी। देखा कि उसकी सेल की दीवार से एक ईंट ढह गई और पीछे से खुदाई की आवाज आ रही थी। उसने जल्दी से ईंटें हटाई और एक सुरंग के भीतर झांका। वहां उसे एक बूढ़ा कैदी मिला, एक पादरी। दोनों पहली बार आमने सामने मिले। पादरी 30 साल से कैद था और 10 साल से जमीन खोद रहा था। उसने 30 मीटर लंबी सुरंग खोदी थी जो गलती से एडमंड की सेल तक निकल आई। उसने बताया कि बाहर निकलने में अभी 20 साल और लगेंगे, लेकिन अगर दोनों मिलकर मेहनत करें तो समय घट सकता है। एडमंड ने फैसला किया कि वह पादरी का साथ देगा। दिन में वह व्यायाम करता ताकि शरीर मजबूत रहे और रात को खुदाई में मदद करता। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अपनी अपनी कहानियां साझा की। एडमंड ने बताया कि उसकी शादी के दिन उसे बिना वजह गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। आज तक उसे कारण नहीं पता। पादरी ने कहा कि उसने राजा के खजाने को छिपाने में मदद की थी। राजा की मौत के बाद उसके बेटे ने उसे कैद कर लिया, यह सोचकर कि उसने खजाना हड़प लिया है। लेकिन पादरी ने कभी राज नहीं बताया। उसने एडमंड से कहा कि अगर वे भाग निकले तो वह खजाने का आधा हिस्सा उसका कर देगा। यह सुनकर एडमंड और भी दृढ़ हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद दोनों को सुरंग में पानी मिला। वे खुश हुए कि रास्ता समुद्र तक जा सकता है, मगर तभी सुरंग धंस गई और पादरी उसमें दब गया। एडमंड ने पूरी कोशिश की पर पादरी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। मौत के समय पादरी ने एडमंड को खजाने का राज बता दिया और कहा इस दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना, और उसने दम तोड़ दिया। एडमंड टूट गया। उसने सुरंग को छिपा दिया। पहरेदारों ने पादरी की लाश को बोरी में डालकर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। एडमंड ने चालाकी से उसकी लाश छुपाई और खुद बोरी में घुस गया। पहरेदारों ने समझा कि यह पादरी है और उसे समुद्र में फेंक दिया। पानी में पहुंचकर एडमंड ने खुद को आजाद किया और कई दिनों तक तैरते हुए किनारे पहुंचा। वहां से वह अपने गांव लौटा पर देखा कि उसके पिता मर चुके थे और पत्नी ने किसी और से शादी कर ली थी। दुखी होने के बावजूद उसने पादरी की आखिरी इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। वह उस द्वीप पहुंचा जहां खजाना छिपा था। महीनों की तलाश के बाद उसे सोने हीरे से भरा खजाना मिल गया। एडमंड ने पादरी की याद में एक चर्च बनवाया और शपथ ली कि इस दौलत का इस्तेमाल न्याय और इंसानियत के लिए ही करेगा।